जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे niranjan_das.official। हिंदी अखबार विश्लेषण हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया गया है फ्रेंड्स। आप जुड़िए, अब थोड़ी स्लो जुड़ रहे हो, जुड़िए, स्लो ही सही बट जुड़िए हमारे चैनल से। कमेंट कीजिए, अपनी राय भेजिए। लाइक शेयर आप ना भी करो तो कोई बात नहीं, बट जुड़िए, अपनी राय अवश्य भेजिए। जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी हमारी टीम आपके विचार, आपकी राय सराखों पे रखेगी। उस अकॉर्डिंग हम लोग सुधार करते जाएंगे। काफ़ी कुछ हमें भी लग रहा है, हमारी टीम को भी लग रहा है, काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत है। टाइमिंग में थोड़ी बहुत फॉल्ट आ रहा है, वो सारे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। थोड़ी सी धैर्य रखें। बिल्कुल आप लाइव हमें देख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। बिल्कुल जुड़िए। उनके लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अलग होगा, आप दूसरे प्लेलिस्ट पे आप हमें देख सकते हैं। समहाउ फॉर्मेट तो अभी यही रखेंगे फ्रेंड्स, यही रखने वाला हूँ। समय के साथ उन फॉर्मेट में भी चेंजिंग होगी। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं बुधवार 26 अक्टूबर 2022। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है। विक्रम संवत 2079। पूर्णिया का अंक बुधवार। प्रतिपदा मतलब होता है पहला दिन। जो कार्तिक मास की जो प्रतिपदा है मित्रों, विक्रम संवत 2079। पुण्या का अंक ये विक्रम संवत 2079। फिर कभी चर्चा करेंगे, इनके बेसिक्स पे चर्चा तो होनी है। चैनल से एजुकेशनल चैनल है तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होनी है। कैलेंडर्स उनके क्या प्रारूप हैं, उनके बेसिक्स क्या है, उनकी मान्यताएं, परंपराएं, उनकी लिटिल बिट हिस्ट्री, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो कुछ बेसिक्स है हर स्पोर्ट्स का हम लोग रखेंगे। जैसे कल दिवाली की वजह से लीव थी तो अंक शूट हुआ है, होने ही वाला है। उनके कंटेंट्स बिल्कुल आसान भाषा में कलेक्ट हो रहा है, उनके फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है। लाइटिंग की लिटिल बिट प्रॉब्लम्स रहती है तो उन्हें भी सॉर्ट आउट करने की ओर हमारी टीम अग्रसर है। ये सब चीज़ें होता रहेगा फ्रेंड्स। फिलहाल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग के साथ हिंदुस्तान अखबार का विश्लेषण रिव्यू शुरू करते हैं। 4 अखबार का रिव्यू होना है। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर। करंट अफेयर्स के लिए जो कंटेंट हमें कहाँ से कलेक्ट होता है, तो फर्स्टली हेडिंग से क्या कुछ जो कुछ होना है वहाँ से क्या कंटेंट कलेक्ट होता है, उनको कलेक्ट करते हैं, रिव्यू हो जाता है। न्यूज़पेपर का आप देख भी पाते हैं कि 4 अखबार में क्या कुछ चल रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़िए। मिनिमम एक्सपेंस में हमारी टीम का प्रयास है, मिनिमम एक्सपेंस, मिनिमम मैनेजमेंट में मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। मित्रों हमारे साथ जुड़िए, चैनल से जुड़िए। चैनल के नाम, लोगो, इसमें भी कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, मैं अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान से। कौतूहल, दिल्ली समेत देश भर में नजर आया साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अमृतसर 4:19 शाम, दिल्ली 4:29 शाम, पटना 4:42 शाम, चेन्नई 5:14 शाम। ये जो हालात है सूर्य ग्रहण हमेशा मित्रों अमावस्या रात को होती है, तो अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण एज यूजुअल हम लोग साइंस में भी एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक्स है, 10th स्टैंडर्ड्स, बिलो द 10th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, हम लोग इनको समझेंगे। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के रात में होता है फ्रेंड्स। ये सब बेसिक्स है। ऐसा होता क्यों है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों की जो गति, साथ ही साथ उनकी पोजीशन, क्या कुछ वेरिएशन होता है। जो वेरिएशन होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो तथा स्थिति क्रिएट होती है
उसी में कभी चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है, उसी में कभी सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होगा, चंद्र ग्रहण जैसे एज यूजुअल गो थ्रू द नेम्स, नाम से आप जाओ। सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रहण कर दिया गया, सूर्य को कि कोई न कोई बॉडी आके रोक लेता है उनकी प्रकाश हम तक आने में। चंद्र ग्रहण एज यूजुअल, चंद्र को ग्रहण, उनका रोशनी हमारी पृथ्वी तक आने में कोई ना कोई बाधा डाल रहा है। तो एज यूजुअल गो थ्रू द नेम्स, नेम से जाएंगे। साइंस में बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे, 10th स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है इनको समझना। नेक्स्ट कौतूहल, कौतूहल तो हुआ, साल का आखिरी था। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण मंगलवार को दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों में दिखाया गया। भारत में सबसे पहले अमृतसर में शाम 4:19 सबसे पहले अमृतसर में, पॉइंट इज टू बी नोटेड, 4:19 और सबसे आखिरी में चेन्नई में शाम 5:14 शुरुआत हुई। वही मुंबई में ग्रहण सबसे बाद में 6:09 खत्म हुआ। ग्रहण काल लगभग 2 घंटे तक रहा, जो ज़्यादातर शहरों में सूर्य अस्त के साथ खत्म हुआ। इससे पहले दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण देखा गया। सबसे पहले यह आइसलैंड में दिखाई दिया, सबसे पहले कंट्री की बात हुई है तो सबसे पहले आइसलैंड में दिखाया गया। हमारे कंट्री के अंदर सबसे पहले अमृतसर में देखा गया और सबसे अंत में चेन्नई में देखा गया। ध्यान रखिए, कोई आपसे पूछा नहीं जाने वाला है, कहीं पूछा नहीं जाने वाला, बस एज यूजुअल कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंट्स आपके लेखन में जो शैली है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। व्हाट्सएप सेवा 2 घंटे ठप रहने के बाद बहाल। व्हाट्सएप सेवा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा भी किया था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने चर्चा भी किया था। फेसबुक का फॉलोअर्स अचानक से गायब होता है, फिर कुछ देर के बाद सर्वर से आपको फिर इंक्रीमेंट, जिस तरह से हालत हुआ हम लोगों ने चर्चा किया था। तो समहाउ आप देखते हैं ये प्रॉब्लम्स, बग्स का प्रॉब्लम है, हैकिंग का प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन्स होता है, तो वगैरह वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो नो प्रॉब्लम, ये समय के साथ सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सारी टीम फंक्शनली, टेक्निकली, प्रैक्टिकली वर्क कर रही है, ये सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप का सर्वर मंगलवार को 2 घंटे ठप रहने से दुनिया भर में करीब 2.25 अरब उपभोक्ता, 2.25 अरब 250 करोड़ 2.25 अरब उपभोक्ता परेशान रहे। दोपहर करीब 12:30 12.30 12:30 समस्या आने के बाद 2.30 सेवाएं बहाल हो सकी। भारत में व्हाट्सएप के सबसे अधिक 48.75 करोड़ उपभोक्ता है। पॉइंट इज टू बी नोटेड, कोई पूछा नहीं जाएगा आपसे, कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, बट इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि कम्युनिकेशन स्किल में कुछ डेवलपमेंट्स, आपको ये डाटा समझ में जानी चाहिए कि कितने लोग जागरूक हैं सोशल साइट्स पे। इससे ये वर्बल एक मोटा मोटी एक डाटा सामने आता है। 48.75 अप्रोक्स कहा जाए तो 49 करोड़ उपभोक्ता कंज्यूमर्स है हमारे कंट्री में। व्हाट्सएप के फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा, व्हाट्सएप मेटा की कंपनी है। मेटा दैट इज़ पहले फेसबुक था, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है। पेरेंट कंपनी प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच ट्विटर पर #व्हाट्सएप डाउन भी ट्रेंड हो रहा है। व्हाट्सएप डाउन #ट्रेंड हो रहा है। बताइए, व्हाट्सएप पे जब सर्वर डाउन होता है तो हैशटैग होता है। जब किसी तरह की आपत्तिजनक इंसिडेंट घटनाएं हमारे देश में होती है तो आप जागरूक एस्पायरेंट्स कहाँ सो रहे हो? थोड़ा आँख खोलो यार, आँख मलो, जुड़ो, अब थोड़ी एक्टिव रहो। सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा धैर्य रखें, हम लोग काम कर रहे हैं। बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक कहावत है। इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू बहुत जल्द शुरू होने वाला है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप थोड़ा धीरे चले। सफलता के हर स्टेज, सफलता के हर सीढ़ी को अनुभव करें, उन्हें एक्सप्लेन अपने शब्दों में खुद के लिए करें, हो सके तो नोट्स भी बनाएं। ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप सफलता की कोई शॉर्टकट्स रास्ते अपनाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। सफलता की जो राहें होती है वो धीरे स्लो ही चले, बट आप डेस्टिनेशन तक पहुँचो।
हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जुड़े रहें। बहुत सारी वैकेंसीज बहुत सारे सेक्टर में आ रहा है, आपको जॉब मिलेगा, आप लगे रहें। आधे घंटे 35-45 मिनट्स हमारे चैनल पे आप स्पेंड करो, डेली करो। आप 230 टू 250 रुपीज़ पर मंथ पैक डलवाते हो तो इससे आपका काम हो जा रहा है। बहुत सारी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं समझ सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट तो होनी ही चाहिए। करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोस जो हमने बोला था वो भी ऑन द वे है। आपको मंथली करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का पहले हम लोग ला रहे हैं, फिर प्रत्येक मंथ्स का लाएंगे, तो इस तरह से वीडियो आपको मिलने लगेगा। उनके प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिवाइडेड होगा, तो प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, विजिट करें। ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे आप कहीं भी पीडीएफ आप जहाँ डिमांड करेंगे पीडीएफ आपको मिलेगा फ्रेंड्स। हमारी टीम वर्क कर रही है, जहाँ मन है वहाँ लें। कंटेंट हमारी भी सिक्स सेंस, मैं तो यही कहूँगा कि कंटेंट में जो क्वालिटी है वो आप हमारी सिक्स सेंस से बनती है। जो कुछ कितने अप्रोचिंग है हमारे एग्जाम्स के लिए, कितने अप्रोचिंग हमारा प्रयास है, हमारी मेहनत है, ये सारे हमारे कंटेंट्स में आपको क्लियरली एज ए मिरर के थ्रू देख सकेंगे आप हमें। तो उस ओर हमारी टीम काम कर रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिहार के अस्पतालों में बढ़ेंगी डेंगू बेड की संख्या। डेंगू के लिए हमने चर्चा भी किया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने हाईलाइट मोड पे रखी है हमारी कंट्री को। कंट्री में भी सबसे ज़्यादा हम इस प्रदेश बिहार प्रदेश के बारे में मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा, डेंगू के लिए एस्पायरेंट्स काफ़ी एक्टिव रहे, क्योंकि इस समय में ठंडा का जब मौसम शुरुआत की अपनी इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेज में है, तो डेंगू की हालात अच्छी नहीं है। आप अपडेट रहिए हमारे साथ, मैं तो अपडेट देता ही रहता हूँ। नेक्स्ट, राज्य के अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार बेड बढ़ाएं ताकि मरीजों को इलाज में असुविधा नहीं हो। नेक्स्ट, छठ घाटों पर होंगे सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। आपदा प्रबंधन विभाग, जो राज्य आपदा प्रबंधन है फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को भेजा निर्देश। घाटों में NDRF, SDRF स्टेट का होता है, NDRF नेशनल टीम होती है। NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, DRF मैनेजमेंट रिजर्व फोर्सेस, समथिंग कुछ ऐसा होता है। NDRF स्टेट के लिए स्टेट होता है, ND के लिए नेशनल होता है। तो दोनों टीमें बिल्कुल तैनात और हाईलाइट पे है। किसी तरह की अप्रिय घटना को देखते हुए लोग अपना वर्क प्रारंभ करेंगे। पर्व त्यौहार का समय है, सबों को शुभकामनाएं। संभल के पर्व त्यौहार मनाएं, खुश रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें। ये पर्व त्यौहार में सबसे ज़्यादा मायने रखती है फ्रेंड्स। जो भी डिस्प्यूट्स है ये सब होता रहता है, ज़िंदगी है तो ये सब होती रहेंगी, बट इस समय ऐसे समय में खुद को संभालें, थोड़ी मेहनत बढ़ाएं, खुद के लिए भी, आसपास के लिए, घर के लिए साफ़ सफाई रखें। जहाँ तक डेंगू की प्रकोप डिजीज़ के सवाल है, कोरोना का इस प्रदेश में फिर से प्रकोप सुनने को आ रहा है। अपडेट तो मैं देता ही रहता हूँ कि कोरोना की जो हालात है उसमें फिर बिगड़ने की हालात सुनने को आ रहा है। क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँगा। फिलहाल छठ घाटों पर होंगे सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। सभी खतरनाक घाट चिन्हित करने के लिए कहा गया है। सभी नदी घाटों व तालाबों पर पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे। प्रमुख घाटों पर लगेंगे चिकित्सा प्रमुख घाटों पर लगेंगे चिकित्सा शिविर लगेंगी। किसी तरह की अप्रिय घटना होगी उसकी तत्क्षण उसमें सुधार और उनकी निपटारे के लिए शिविर बिल्कुल तैयार है। छठ महापर्व को लेकर पटना के गांधी घाट पर तैयारियां अंतिम दौर में। हॉरर किलिंग बेगूसराय में, प्रेमी प्रेमिका की हत्या। बेगूसराय बिहार प्रदेश का जिला है जो पटना से बिल्कुल सटा हुआ। लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया ये आसपास जिला है फ्रेंड्स। लाखों सहायक थाने की घटना, दोनों के शवों को रेलवे ट्रैक पर फेंका। हॉरर किलिंग, बेगूसराय में प्रेमी प्रेमिका की हत्या हुई। 3 घंटे गुस्साए ग्रामीणों ने NH जाम किया।
लड़के के पिता ने लड़की के पिता पर मारने का लगाया आरोप। लड़की के पिता के यहाँ ट्रैक्टर चालक था युवक। लड़की के पिता के यहाँ ट्रैक्टर चालक था युवक। वो युवक जिनकी मौत हुई, प्रेम का प्रसंग जो चल रहा था, तो ट्रैक्टर का चालक था। रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। क्राइम का सीन है, सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बिल्कुल सामान्य प्रशासन जो है एक्टिव है। नेक्स्ट, अंतर्जातीय विवाह से नाराज भाई ने बहन को मार डाला। अंतर्जातीय विवाह की मामला थी ऐसी घटना। अंतर्जातीय विवाह पे जहाँ सरकार फंड्स ला रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, वहाँ इस तरह की घटना हो रही है। मैं तो यही कहूँगा प्रशासन को कि आप निष्पक्ष होकर इनकी जांच करें, अवश्य रिपोर्ट दें सही समय पे, कम समय पे रिपोर्ट दें। ग्रामीणों को सही समय पे, परिवार ग्रामीणों को न्याय मिले। मैं तो यही कहूँगा। आगे जो कुछ होगा, सदर एसडीपीओ अमित कुमार सदर एसडीपीओ, मैं कहूँगा कि क्या कुछ होगा अपडेट देता रहूँगा। निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। सुपौल में 2 बच्चे के साथ महिला ने खाया जहर, तीनों की मौत। छातापुर क्षेत्र की माघोपुर पंचायत में हुई है घटना। भारतवंशी सुनक ने इतिहास रचा, ये तो होना ही था फ्रेंड्स। हम लोगों ने चर्चा भी किया था। हम लोग जो भारतवंशी और भारतवासी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा किसी को जानते हैं तो वो ब्रिटिश हैं, क्योंकि 250 साल, इतने तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी ऐसे किसी युग की जो किंग्स थे, किंगडम था, किसी ऐसे युग को अच्छी तरह नहीं जानते होंगे जितनी ब्रिटिश लोगों को जानते हैं। तो ये तो होना ही था। हम लोगों ने चर्चा भी किया था। ब्रिटेन के इतिहास में मंगलवार को नया अध्याय लिखा गया। भारतवंशी ऋषि सुनक ने लंदन के बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय चर्चा भी किया था हम लोगों ने। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। इससे पहले निवर्तमान पीएम लीज ट्रस ने औपचारिक रूप से किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद सुनक बकिंघम पैलेस पहुँचे, जहां किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन के 57वें पॉइंटिस, यहाँ ये समझने की बात है, 57वें पीएम के रूप में सरकार आमंत्रित किया। यहाँ वे सीधे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँचे और देश को संबोधित किया। अपने पहले संदेश में सुनक ने कहा, हम साथ मिलकर अविश्वसनीय चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मेरी सरकार ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करेगी जो ब्रेक्जिट के अवसरों पर अधिकतम लाभ उठाए। हमने चर्चा भी किया था कि मुश्किलें हालात तो है, ब्रेक्जिट हुआ कुछ साल पहले, फिर जिस तरह की हालात बन रही है, प्रधानमंत्री की बदलाव जिस रेट से हो रहा है, हमें तो लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर तो नहीं थी। हालांकि वो हालत आज आ ही गई। 57वें पीएम के रूप में ऋषि सुनक का पदभार ग्रहण हुआ है। क्या कुछ होगा, क्या बदलाव लाएंगे, ये सब मैं अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। हिंदुस्तान संपादकीय, ब्रिटिश सत्ता के शीर्ष पर एक भारतवंशी, ये खुश होने का समय नहीं है। हो सकता है इनकी अब जो समझदारी, इनकी सेंस, इनकी दूरदर्शिता, बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा होनी है। बहुत सारी चीज़ें हमेशा लिखित एग्जाम्स, यूपीएससी बीपीएससी की एग्जाम्स नहीं होती है। अब जो हालात ब्रिटेन में हैं उनसे कैसे उबार के ये बाहर लाएंगे, ऐसी हालात में समझने की बात होगी। अरविंद गुप्ता, पूर्व राजनयिक लेखक, ये अपने विचार हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के चौथे नेता हैं जिनको देश की कमान मिली है। ब्रेक्जिट ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को खासी चोट पहुंचाई है। रही सही कसर पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस की आर्थिक नीतियों ने पूरी कर दी। बहुत उल्टे पुल्टे जो हुआ था, जिनकी जो हालात, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी आर्थिक नीति से ही ब्रिटेन की ये हालात हुई। बहुत सारे कॉजेज़ हैं, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ अरविंद गुप्ता जी की जो राय है, उनके मशविरा है, उनको आगे ध्यान में रख के क्या कुछ है आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जिसके कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में स्वाभाविक ही सुनक की पहली प्राथमिकता ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने की होगी। अभी आलम यह है कि ब्रिटेन का आयात बिल बढ़ रहा है और निर्यात से
उसे पहले की तरफ फ़ायदा नहीं मिल रहा। ब्रिटिश पाउंड भी तेज़ी से गिर रहा है। अगर सुनक की चुनौती महज ब्रिटेन की आर्थिकी को संभालना नहीं है, चुनौती मगर नहीं है, मैंने अभी भी चर्चा किया, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे बिंदु, हमें लगता है कि अरविंद गुप्त जी बहुत सारे बिंदु को यहाँ रखने वाले हैं। दरअसल वह जिस कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने हैं उनकी दरारें भी साफ दिख रही है। इसी मनमुटाव का नतीजा है कि पिछले 3 वर्ष में टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, लीज ट्रस, अब ऋषि सुनक। बताइए, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये सारे मेंबर्स हैं। सुनक टोरी पार्टी के मुखिया चुने गए हैं। ओके, चूंकि पार्टी के अंदर राजनीतिक रूप से एकता नहीं है, इसलिए देश की सियासत में भी उथल पुथल कायम है। यही वजह है कि सुनक ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए अपना भाषण दिया तब उन्होंने यूनिटी, एकता और स्टेबिलिटी, अस्थायित्व पर जोर दिया। ये 2 चीज़ों पे जोर देना जरूरी है, समय निकाल के जरूर देखें। पॉइंट तो बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पॉइंट है, संवेदना पर सवाल। जो लोग लहूलुहान बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाने की जगह उसकी तस्वीरें उतारने में मशगूल थे, क्या उन्होंने अपने नागरिक धर्म का निर्वाह किया? जयललिता की मौत पर आयोग की जांच की राजनीति। यहाँ कुछ पॉइंट है, जरूर देखने चाहिए। दक्षिण एक्सप्रेस, श्री एस निवासन, अच्छा लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह सवाल अब भी कायम है कि जयललिता को इलाज के लिए विदेश क्यों नहीं भेजा गया, जबकि वह खुद इसके लिए राजी थी। जब भी किसी विवाद के चरम पर लोग सच्चाई के लिए तरसते हैं, सरकारें जांच आयोग गठित कर देती है ताकि समाधान की कोशिश हो और तत्काल कुछ राहत मिल सके। आमतौर पर ऐसे अधिकांश आयोग विवाद में कोई प्रकाश डालने में नाकाम रहते हैं। ऐसी रिपोर्टें भी सामने आती है जो अपनी प्रकृति में अधिक राजनीतिक होती हैं। बिल्कुल तमिलनाडु के ऐसा बिल्कुल देखा जाता है, ऑफनली ये देखा जाता है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की रहस्यमयी मौत के पीछे की सच्चाई का निर्धारण करने वाले अरुमुगास्वामी आयोग, यह आयोग जो उनकी सच्चाई के पीछे निर्धारण करने वाले अरुमुगास्वामी पॉइंट इज टू बी नोटेड, यहाँ ध्यान देने की बात है, जिसने दिवंगत नेता के लाखों प्रशंसकों को निराश किया है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुमुगास्वामी की अध्यक्षता वाले आयोग को उन हालात की जांच करनी थी जिसके चलते दिवंगत मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनका इलाज हुआ और 5 दिसंबर 2016 को वह दुनिया से चली गई। 5 दिसंबर 2016 को दुनिया से चली गई। आयोग को जांच के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उसे जांच में लगभग 5 साल लग गए और 480 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जहां उसे 3 महीने का समय दिया गया वहां 5 साल लग गया। पॉलिटिक्स हो गई, जहां पॉलिटिक्स होगी वहां समय लगेगा। पॉलिटिक्स एक ही चीज़ बताता है कि समय आगे बढ़ा दिया जाए। पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, एक दूसरे का पर्याय है। पॉलिटिक्स हुआ 3 महीने की जगह उसे 5 साल लगे। 480 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो अधिकांश विश्लेषकों के अनुसार राजनीतिक प्रकृति की लगती है। यह रिपोर्ट एक तरह से शशिकला को दोष मुक्त करती है। अच्छा, क्योंकि उनके खिलाफ व्यापक आरोप और बेतहाशा अटकलें थी। कई लोगों ने शशिकला को जयललिता के खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उनकी हालात बिगड़ने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। शशिकला ही जयललिता की मुख्य देखभाल करता थी। लोगों को संदेह था कि शशिकला ने अपनी बीमार नेता के खिलाफ साजिश भी रची होंगी। सवाल उठता है कि जयललिता को इलाज के लिए विदेश क्यों नहीं भेजा गया, जबकि वह खुद इसके लिए राजी थी। वह गवाहों के इस दावे के विपरीत है कि जयललिता ने विदेश जाने के विचार को खारिज कर दिया था और स्थानीय स्तर पर इलाज को पर्याप्त माना था। कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आयोग ने पूर्व निर्धारित कहानी के अनुरूप अपनी रिपोर्ट तैयार की। आयोग ध्यान में रखें,
अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा भी किया था कि जो नई आयोग गठित हुई थी उनका क्या विशेष रिपोर्ट्स था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना बिजनेस, ग्राहक को बरगलाने वाली फर्जी समीक्षा पर सख्ती की तैयारी। BIS लगाएगा नया नियम, समीक्षा पर लिखना होगा फ़ायदा लेकिन लिखा है या नहीं, फ़ायदा लेकर लिखा है या नहीं। छूट मुक्त नई कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार। छूट मुक्त नई कर व्यवस्था, करदाताओं को पसंद आ रही है पुरानी प्रणाली। ज़्यादातर करदाता पुरानी कर व्यवस्था को दे रहे हैं तरजीह। नई कर व्यवस्था में बिना किसी कर छूट के 5 लाख रुपये की आय पर 5% कर। पुरानी अर्थव्यवस्था में 2.50 लाख रुपये ऊपर की आय पर कर छूट के साथ 5% कर। पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स छूट का लाभ लेने के बाद 5 लाख तक कोई कर देनदारी नहीं बनती। 75% करदाता 5 लाख से कम आयकर श्रेणी वाले। समझने की बात है, केंद्रीय बजट 2020-21 में एक नई कर व्यवस्था पेश की गई थी। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूट वाली पुरानी व्यवस्था और छूट और कटौती के बिना छूट मुक्त कम कर दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया था। अब सरकार छूट मुक्त कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्र ने कहा है कि ज़्यादातर करदाता पुरानी कर व्यवस्था को तरजीह दे रहे हैं। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया था। पॉइंट समझने वाली, लेकिन अब उसे खत्म करने पर विचार हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए कर व्यवस्था और आकर्षक होनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि सरकार करदाताओं के पुराने कर व्यवस्था में अधिक आकर्षण को देखते हुए पुरानी कर प्रणाली को ही सुविधाजनक एवं आकर्षक बनाने की योजना पर काम कर रही है। मतलब अभी भी कर लेन देन की कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है। मास स्तर पर या तो एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है या उनकी बेसिक फॉर्मेट को उनकी मतलब जो बेसिक चीज़ वही हैं, उन्हीं को थोड़ा एक दूसरे भाषा में परिभाषित किया गया। फ्रेंड्स, जो पुरानी कर व्यवस्था है, अभी भी कर व्यवस्था वही है, थोड़ी उसकी परिभाषा बदल दी गई है। तो उनका जो जागरूकता है उनके बारे में हमें लगता है कि गवर्नमेंट उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, शेयर बाजार की हालत 59,543 -287.70 घटा है। निफ्टी 17,656 -74.40 कम हुआ है। टॉप गेनर टॉप लूजर देख सकते हैं। कमोडिटी की हालत, फिर करेंसी 82.81 प्लस 0.07 करेंसी मजबूत हुआ। सोना 10 ग्राम की 50,702 रुपये। चांदी 1 किलो 57,501 रुपये। बदलाव निगेटिव है, दोनों का दाम में गिरावट आया है। पर्व त्योहार का समय है, दाम में गिरावट भी आ रहा है। भारत बॉन्ड का चौथा चरण दिसंबर में संभव। 4 साल में 2,200 करोड़ निवेश करेगी रीट। नया गैस तरल हाइड्रोकार्बन फील्ड चालू होगा। नई दिल्ली, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बंगाल की खाड़ी में स्थित ब्लॉक KG-D6 में गहरे जल क्षेत्र में स्थित बंगाल की खाड़ी में, ध्यान देने की बात है, MJ गैस कंडेंसेट तरल हाइड्रोकार्बन फील्ड इस साल के अंत तक चालू करेगी। इससे देश के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 30% तक वृद्धि होगी। रिलायंस इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खोज और उत्पादन संजय राय ने कहा, MJ गैस कंडेंसेट फील्ड परियोजना पटरी पर है। इनोग्रेट कब होती है, इनिशिएट कब होती है, देखना होगा। DLF की बिक्री बुकिंग 62% बढ़ी। रोवन ब्रांड के जरिए सस्ते खिलौने की पेशकश। रिलायंस रिटेल तेजी से बढ़ते खिलौने क्षेत्र में अपने ब्रांड रोवन के जरिए, रोवन किसका, रिलायंस का है। रिलायंस रिटेल विस्तार कर रही है। वह छोटी दुकानों में सस्ते खिलौने उपलब्ध कराएगी।
कंपनी रोहन के जरिए अपने खिलौना वितरण कारोबार का परिचालन करती आ रही है। शेयर बाजार में 7 दिन से जारी तेजी थमी, निगेटिव में हम लोगों ने अभी भी देखा। कोयला सचिव का पद ग्रहण करने के पहले झड़िया पुनर्वास पर मीना गंभीर। आज मुख्य सचिव संघ रांची में करेंगे बैठक। BCCL CMD भी बैठक में रहेंगे मौजूद। कोयला सचिव का पद ग्रहण करने के पहले AL मीना झड़िया पुनर्वास को लेकर गंभीर है। बुध को मीना रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ झड़िया पुनर्वास के संशोधन प्लान पर बैठक करेंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव ने कई सवाल उठाए थे। बुधवार की बैठक में इन्हीं मुद्दों पर कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच चर्चा होगी। मीना वर्तमान में कोयला मंत्री के OSD हैं। 31 को वर्तमान कोयला सचिव अनिल कुमार जैन रिटायर हो रहे हैं। 1 नवंबर को मीना कोयला सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में पुनर्वास पैकेज अहम मुद्दा होगा। पुनर्वास को लेकर बैठक महत्वपूर्ण है। एडिशनल सेक्रेटरी कोल M राजू, सलाहकार आनंद जी, BCCL CMD समीरन दत्ता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीयूष गोयल के अलावा झारखंड सरकार की ओर से खान एवं भूतत्व सचिव आदि भी रहेंगे। संशोधित प्लान तैयार करने वाले एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी रहेंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में झड़िया पुनर्वास पर हुई बैठक में ही कैबिनेट सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव के साथ मामले पर कोयला मंत्रालय को बैठक करने की सलाह दी थी। कई मुद्दे उठाए गए थे जिस कारण ड्राफ्ट रिपोर्ट पर मुहर नहीं लगी थी। नेक्स्ट, हरले सिंदरी में ट्रायल के दौरान अमोनिया का रिसाव हम लोगों ने चर्चा भी किया था। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हर्ल के सिंदरी उर्वरक प्रोजेक्ट में यूरिया उत्पादन के ट्रायल के दौरान रविवार की रात धन्यवाद हम लोगों ने चर्चा किया था। बरौनी में भी हर्ल अपना उत्पादन शुरू करने वाला है, कर भी चुका है, काफ़ी कुछ वर्क हुआ है। उत्पादन के ट्रायल के दौरान रविवार की रात 3 बजे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। इससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्थिति नियंत्रण में है। मामला PM तक पहुंचा। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री डॉक्टर और DC को ट्वीट कर कहा कि हर्ल प्रोजेक्ट से रात में हुए गैस रिसाव से आसपास के लोग परेशान हैं। उनकी आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल ने DC से अनुरोध किया कि गैस रिसाव के मामले में तुरंत ध्यान देने की बात है। गैस रिसाव हुआ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये टेम्पोररी किसी तरह की फॉल्ट है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बट डिजास्टर्स की कोई ऐसी खबर नहीं है, सो डोंट वरी, किसी तरह की घबराने की बात नहीं। देश के 7 प्रमुख शहरों में सितंबर के दौरान सभी श्रेणियों की इमारतों में पट्टे पर कार्यालय स्थल की कुल मांग सालाना आधार पर 37% से बढ़कर 63 लाख वर्ग फुट हो गई है। मामले के निपटारे के तहत 14,560 फाइलें बंद की गई। चलिए, भी अच्छी खबर है। निजी क्षेत्र में निवेश घटने से रोजगार के अवसर कम होंगे। बिल्कुल, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें निवेश होते रहने चाहिए। जॉब्स के आसार वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। 72% अपनी क्षमता का उपयोग उद्योग ने किया पहली तिमाही में। 13.2% आर्थिक वृद्धि दर रही पहली तिमाही में। 13.2। 7% की करीब वृद्धि दर रहने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में। अधिक निवेश से खुलते हैं विकास के रास्ते। निजी पूंजी निवेश पर असर डालने वाले कारक नीतिगत पहलों की मदद से बढ़ सकता है निवेश बढ़ेगा। नेक्स्ट, सिडनी के सिकंदर है कोहली। हम लोगों ने बात किया, टीम इंडिया आपने बहुत अच्छा खेला, बट T20 वर्ल्ड कप जीत के आओ, आपका स्वागत है। हमारी कंट्री में अच्छा खेलना ही होगा। सारे भारतवर्ष को आपसे बहुत उम्मीद है। पाक में जन्मे इमरान ने कार्तिक को किया परेशान। श्रीलंका पर जोरदार जीत से ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें कायम।
रैंकिंग सिंधु 3 साल के बाद फिर शीर्ष 5 में शामिल। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मंगलवार को जारी बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर 5वें स्थान पर पहुंच गई। सिंधु ने 3 साल बाद शीर्ष 5 में वापसी की। वही थॉमस कप विजेता टीम का हिस्सा रहे HS प्रणय भी एक स्थान ऊपर 12वें स्थान पर पहुंच गए। 3 साल शीर्ष 5 में स्थान बना चुकी हैं। कंग्रेचुलेशंस। हॉकी हरमनप्रीत को टीम की कप्तान। स्पेन और न्यूजीलैंड के खिलाफ भुवनेश्वर में होने वाले हॉकी प्रो लीग के लिए हरमनप्रीत सिंह को 22 सदस्य भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कमान सौंपी गई। मनप्रीत सिंह उप कप्तान होंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करने वाला है। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में रहा ऑलराउंडरों का जलवा। यूथ ओलंपिक के पहले भारतीय चैंपियन है जेरेमी। जौहर कप में क्या कुछ है फ्रेंड्स? जौहर कप भारत ने जापान को हराया। जौहर मलेशिया में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को जापान को 5-1 से हराकर सुल्तान जौहर कप में फिर से जीत की राह पकड़ी। भारत के लिए कप्तान उत्तम सिंह 30वें मिनट, रोहित 12वें मिनट, जॉनसन पूटी 21वें मिनट, बॉबी सिंह धामी 31वें मिनट। देख सकते हैं 5-1 से जापान को हराया। क्या कुछ अभी चलने वाला है देश दुनिया में। सुनक राज में ब्रिटेन से संबंध प्रगाढ़ होंगे। विशेषज्ञ बोले दोनों देशों के संबंध अब भी अच्छे। वीजा नीति पर बड़ा बदलाव होने की संभावना। सुनक का ब्रिटेन की PM चुना जाना अभूतपूर्व। बाइडेन। विपक्षी नेताओं की टिप्पणी पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया। सुनक को PM चुने जाने पर गर्व होने भी चाहिए। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन हमारी टीम की तरफ से। युगांडा के स्कूल में अगस्त से 11 की मौत। छापेमारी में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। जापान के वित्त मंत्री दाइशिरो यामागिवा ने यूनिफिकेशन चर्च से संबंधों के आरोप के चलते हो रहे आलोचनाओं के कारण सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जापान के वित्त मंत्री दाइशिरो यामागिवा, याद रखने की बात है, ध्यान दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। CCI ने गूगल पर 936 करोड़ का जुर्माना लगाया था। पहले भी हमने चर्चा किया। चीन के 13 लोगों पर जासूसी का आरोप। अमेरिका के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर 3 मामलों में जासूसी का आरोप है। चरिकाना क्रूरता के समान। कोर्ट मर्जी से विवाह आज़ादी का मूल तत्व। मर्जी से विवाह आज़ादी का मूल तत्व। हाई कोर्ट। रसूख घटा तो माओवादी पर इतना कम करने की तैयारी। रसूख घटा तो माओवादी पर इनाम कम करने की तैयारी। बंगाल के मिदनापुर निवासी असीम मंडल झारखंड में है सक्रिय। सेंट्रल कमेटी मेंबर से पद से डिमोट कर सेक सदस्य का दिया गया पद। मिसिर को ERB प्रमुख बनाने पर सहमति। देखने की जरूरत कौन है असीम मंडल, यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों घटी इनाम की राशि। अब 3 माओवादियों पर रह जाएगा 1 करोड़ का इनाम। व्हाट्सएप बंद रहने से 2.25 अरब लोग हुए परेशान। हम लोगों ने चर्चा किया था। चक्रवात शीतरंग के कारण बांग्लादेश में 18 की मौतें। चक्रवात शीतरंग के कारण बांग्लादेश में 18 की मौतें हो गई। शीतरंग पूरे देश में तबाह कर पीछे विनाश के निशान छोड़ गए हैं। चलते चलते हर्ष की मौत हो गई है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ब्रिटेन में अब ऋषि सुनक मुख्यमंत्री की निवेदन है आप सभी प्रदेशवासियों से। फ्रेंड्स, शीतरंग के बारे में जमालपुर डाकघर नाइट गार्ड की हुई हत्या। पांडे का निधन हुआ है। MLC केदार पांडे का निधन। बांस घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सदस्य
केदारनाथ पांडे का निधन मेदांता अस्पताल में 23 अक्टूबर की देर रात को हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग जो इस प्रदेश की निधन है, इससे क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है, लेकिन कितनी क्रिएटिविटी, कितनी वेट है क्वेश्चंस में। सुनक पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री, शशिकांत पूर्व संपादक BBC हिंदी, हम लोगों ने चर्चा भी किया था फ्रेंड्स। फ्री हिट की गेंद डेड नहीं होती, बाई में 3 रन देना था सही फैसला। डेड थोड़ी होती है, डेड बॉल थोड़ी होती है फ्रेंड्स। जो उस पर हुआ था उसके बिहाफ में कहा गया, क्योंकि विराट कोहली, आप लोगों ने जब देखा होगा, विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए थे 50 दिन पहला इनिंग्स, 50 दिन में ही पलटा ऋषि का सितारा। भारतवंशी के हाथ 7 देशों की कमान। देश से उम्मीदवारों की मतदाता सूची भेजने पर केंद्र से मांगा जवाब, चीन की धमकी के आगे झुकेंगे नहीं ताइवान। कारोबार में भारत 2025 से हरित ऊर्जा का करेगा निर्यात। ग्रीनको और सिंगापुर के केपल के बीच करार। भारत बॉन्ड ETF का चौथा चरण दिसंबर में संभव। बिल्कुल। नेक्स्ट, बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली की नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। 7वां चरण की बात हो रही है। भास्कर स्कूल हाई स्कूल में 1.22 लाख, प्रारंभिक स्कूल में 80,257 शिक्षकों की होनी है बहाली। 2 लाख शिक्षकों की बहाली की नियमावली को नवंबर में, पहले हाई स्कूलों की फिर प्राथमिक स्कूलों में होगी भर्ती। STT, TT या सीटेट उत्तीर्ण हैं उन्हें इनका चयन का मौका मिलेगा। नथिंग एक्सक्लूसिव। साइबर अपराध की बात है। IPS आदित्य की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने भी शुरू किया नया ऑपरेशन। ब्रिटेन भारतीय भाग्य विधाता। BS इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड 10 लाख को अभिव्यक्ति 3 मोर्चों पर महंगा साबित हो रहा युद्ध। स्टैंडबैक ठीक कहते थे कि युद्ध सिद्ध करते हैं कि मनुष्य सोचने की क्षमता खो चुका है, वरना महामारी से त्रस्त लोगों पर युद्ध क्यों थोपा जाता। स्टैंडबैक याद रखेंगे। अंशुमान तिवारी, मनी 9 के एडिटर। नस्ली इतिहास वाले ब्रिटेन में हिंदू का प्रधानमंत्री बनना। परिवार के साथ यात्रा करने को हर साल कुछ दिन दें। विविध। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। 58 गेंद में 120 रन बनाकर जीता ऑस्ट्रेलिया, पहली जीत। एनीथिंग एक्सक्लूसिव। फार्मूला 1 US ग्रांड प्री देखने पहुंचे 4,40,000 फैंस। 2 रेस से 83 से 10 करोड़ की कमाई। रेडबुल के वर्स्टापेन चैंपियन बने हैं। पिछली बार 40,000 फैंस पहुंचे थे, इस बार 4,40,000। चूँकि हालात अच्छी नहीं थी, US ग्रांड प्री देखने की बात है। टेक्सास के सर्किट ऑफ अमेरिकाज पर US ग्रांड प्री हुई, जिनमें रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन चैंपियन बने। बस देख लीजिए, मानिए बाकी का जो भी ग्रैंड प्रिक्स का जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन, वो आपको करंट अफेयर्स में मिलता रहेगा। क्लासेस आप वीडियो एंजॉय करेंगे। बहुत जल्दी ये सब शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। नथिंग एक्सक्लूसिव। डोंट वरी, थोड़ा धैर्य रखें, ये सारे शुरू होने वाला है, धैर्य रखें, ये सब शुरू होगा। चूँकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया गया है। लिटिल बिट भी बचा हो, जो लाइटिंग की है, थोड़ी साउंड प्रूफ भी बनाने की और हमारा काम हो रहा है। साउंड भारतवंशी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।
डेंगू की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अधिकारी को दिए निर्देश। मुख्य सचिव हर्ष साहब ने साइबर ठगी खाते बैंक खाते से उड़ाए 90,000 से मुख्य सचिव हर्ष साहब से साइबर ठगी बैंक खाते से उड़ाए 90,000। ये वेरी एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्टिव जामतारा गिरोह पर शक की सुई, अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल ऐसे लोगों की अमीर साहब ने, आप जानते हैं चीफ सेक्रेटरी बिहार प्रदेश के, देख लीजिए ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है ये। इनके साथ सेंधमारी मतलब कोई नहीं बचोगे, आपकी इलाज होनी है। अब मैं अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। शी जिनपिंग के खतरनाक इरादे, शी जिनपिंग के खतरनाक इरादे होना था विजय क्रांति। खतरनाक इरादे बिल्कुल समय निकाल के ज़रूर देखें। कंटेंट ऐसे बहुत मुश्किल से मिलता है फ्रेंड्स, कंटेंट मुश्किल से मिलता है, आपको अवेलेबल हो रहा हो तो आप समय निकाल के से ज़रूर देखें। विराट कोहली का पुनर्जन्म, बिल्कुल हम लोग वेट कर रहे थे, कोहली को चलना ही होगा। और अकेले टीम 11 प्लेयर्स का टीम होता है, विराट कोहली को अकेले नहीं खेलना होगा, सबों को टीम के साथ चलना होगा। जिस तरह का खेल हुआ था उस रोज़, केएल राहुल की मैं बात करूँगा, फिर रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर्स जो इनिशियली शुरू में आते हैं 1, 2, 3 नंबर पे, इन्हें अच्छा खेलना ही होगा। टीम का बहुत सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पहली बार किसी नवजात में प्रत्यारोपित हुआ था पशु हृदय, आज के ही दिन 1984 में आज ही पहली बार समय से 12 दिन पहले पैदा हुई बेबी फेम में युवा लंगूर का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हाई सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। प्रत्यारोपण कैलिफोर्निया, सॉरी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, कैलिफोर्निया के सर्जन डॉक्टर लियोनार्ड एल बेली ने किया था। फेट 20 दिन तक ही जीवित रह पाई थी। सर्जरी कामयाब हुआ था बट बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवन बेबी को नहीं मिल पाया था। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने पर सहमत हुए थे। आज के ही दिन 1947 में आज ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय करने संबंधी 2 पेजों के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र भारत के रूप में ही जम्मू कश्मीर पर राज करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण तेज होने के कारण भारत में विलय पर